हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के यहाँ पर जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर जो पीएचडी धारक थे अभ्यर्थी, उन्होंने यहाँ पर जो है 684 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी और साथ ही यहाँ पर जो है एमसीए में 100 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर पहले दिन जो है JEE की परीक्षा में जो है यहाँ पर 106 अभ्यर्थी बैठे। तो पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 यानी कि JEE शनिवार को यहाँ पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में यहाँ पर 2 पाली में हुई, जिसमें यहाँ पर कुल 106 प्रतिभागियों ने यहाँ पर जो है शिरकत की। और केंद्र प्रभारी और प्रधानाचार्य RN सक्सेना ने बताया कि यहाँ पर जो है सुबह 10 से 12 के बीच में यहाँ पर एक परीक्षा थी और दूसरी जो थी आपकी 12 से लेके शाम 4 बजे के बीच में थी, जो कि 2 पाली में जो यहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से यहाँ परीक्षा संपन्न हुई। और सुबह की पाली में जो है 142 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से यहाँ पर जो है 103 अभ्यर्थी ने यहाँ पर परीक्षा दी, जबकि यहाँ पर 39 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है प्रशासन जो है इन दिनों परीक्षा फॉर्म जो है भरवाने के साथ यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा में जो है जुटा हुआ है। और वहीं जो अभ्यर्थी थे उनमें जो है कई त्रुटियां होने की वजह से सुधारने के लिए जो है इधर उधर विद्यार्थी दौड़ रहे हैं। और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और पंजीकरण कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यहाँ पर बना परेशानी का सबक। तो यहाँ पर फ़ोन और जो है ईमेल से भी यहाँ पर हो रही छात्रों की समस्या का समाधान, क्योंकि कई लोगों ने जो है फॉर्म गलत भर रहे हैं, कई लोग जो है परेशान हो रखे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है कई जगह दिक्कतें हो रही हैं। तो इस वजह से सुधारने के लिए यहाँ पर जो है इधर उधर दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो विभाग है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर भी कॉल करी जा रही है अपनी समस्या को बचाने तक, क्योंकि यहाँ पर जो है कई लोग जो है गलत फॉर्म भर रहे हैं, उनकी डिटेल जो है ठीक करने के लिए कई लोगों के गलत फॉर्म भरे हुए हैं, उनकी डिटेल भी ठीक करनी है। और वहीं 31 अगस्त है पंजीकरण की अंतिम तिथि। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है स्नातक या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में, और आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं www.kunainitaal.ac.in। यहाँ पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 31 अगस्त तक। और वहीं बात ये भी कर रखा है कि जो यहाँ पर कुल सचिव उन्होंने भी कह रखा है कि विश्वविद्यालय की ओर से संशोधित विकल्प के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों के हित को देखते हुए यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय कार्य करेगा। तो संशोधन का भी आपका ऑप्शन मिलेगा। कई लोगों ने फॉर्म गलत भर रखा है, तो संशोधन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर DAV कॉलेज को लेकर, तो DAV में जो है 31 तक जो है जमा होंगे असाइनमेंट। तो DAV स्नातक प्रथम सेमेस्टर के सैकड़ों जो छात्र हैं उनको यहाँ पर कॉलेज में राहत दी है। और अब वे जो है 31 अगस्त तक जो है आप अपने जो असाइनमेंट है वो जमा कर सकेंगे। और दाखिले के लिए जो है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 अगस्त तक रखा गया है। तो 31 अगस्त तक जो है आप DAV में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है 31 अगस्त तक भी आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं। और वही बात करें आप उत्तराखंड के जो मदरसा बोर्ड के रिजल्ट हैं उसमें देरी से जो है छात्र परेशान हैं। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जो यहाँ पर मुंशी मौलवी और यहाँ पर आलिम फाजिल कामिल कक्षाओं का जो है रिज़ल्ट है अब तक यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, जबकि जो है बाकी सभी बोर्ड के रिज़ल्ट जो है जारी हो चुके हैं। और रिज़ल्ट में देरी से जो है इन छात्रों को जो है उच्च शिक्षा में जो है दाखिले को लेकर जो है दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इस साल जो है यहाँ पर मदरसा बोर्ड के सभी कक्षाओं में करीब जो है यहाँ पर 4200 छात्र यहाँ पंजीकृत हैं। और कोरोना संकट के कारण जो है यहाँ पर इस साल परीक्षाएँ यहाँ पर नहीं हो पाई। और तय किया गया कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार जो है रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और मदरसा संचालकों इससे जो है छात्रों के इंटरनल और विगत परीक्षाओं का जो है ब्यौरा भी मांगा था। और उधर जो है मदरसा एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना इफ्तिखार ने यहाँ पर जो है अभी तक जो है रिजल्ट जारी करने की जो है मांग उठा रखी है, क्योंकि इन्होंने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगार फार्मासिस्टों ने यहाँ पर जो सरकार से मांगी नौकरी। तो यहाँ पर जो है नौकरी मांगने को लेकर जो है यहाँ पर लगातार इनका भी आंदोलन चला हुआ है। और भर्ती समय जो है कई मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत बेरोजगार फार्मासिस्टों ने जो शनिवार को जो है यहाँ पर CM समेत कई मंत्री विधायकों से यहाँ पर मुलाकात की। और उन्होंने जो है यहाँ पर साफ कहा कि जब तक जो है मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और कई मांग और जो नई भर्तियाँ हैं उसको लेकर जो है इनकी मांग चले फार्मासिस्ट वालों की। और वही बात करें यहाँ पर
चिकित्सा शिक्षा विभाग की। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में जो है आधे रह गए विशेषज्ञ डॉक्टर और 654 जो है पद है खाली। तो यहाँ पर 654 जो है पद खाली हैं और चंपावत में जो है नेत्र सर्जन के जो है 3 पद पर जो है यहाँ पर एक भी नियुक्ति नहीं। तो 3 पद जो है यहाँ पर एक भी नियुक्ति नहीं, तो 3 पद वहाँ पर खाली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्रदेश में 10 तरह के जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो है 50% जो है यहाँ पर कमी है। तो लगभग जो है 50% कमी है। और राज्य में जो है फॉरेंसिक है, स्कैन है और यहाँ पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, सबसे जो है कम उपलब्ध हैं। और 25 डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से जो है आपको केवल एक जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैनात है। तो 25 में से सिर्फ एक ही तैनात है, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है। और लगभग जो है डॉक्टरों विशेषज्ञ डॉक्टरों के जो है स्वीकृत पद 1147 हैं, जबकि 493 जो है पद यहाँ पर जो है नियुक्ति की गई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है डॉक्टरों के कुल 654 जो है यहाँ पर रिक्त पद चल रहे हैं अभी वर्तमान समय में। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों का मानदेय को लेकर, तो देख सकते हैं कि गेस्ट टीचर का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो संविदा शिक्षक है उनका यहाँ पर मानदेय घटा दिया गया है। और विभाग के इस कारनामे से जो है नवोदय स्कूलों के जो संविदा शिक्षक हैं वो यहाँ पर खफा हैं। तो देख सकते हैं कि विभाग ने यहाँ पर गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में जो है तैनात संविदा शिक्षकों का जो मानदेय है वो कम कर दिया गया है। और इससे जो है प्रदेश के इन स्कूलों में जो है पढ़ा रहे शिक्षक जो है काफ़ी खपा हैं। और यहाँ पर इन स्कूलों के शिक्षकों का जो है कहना है, यदि सरकार उनका मानदेय बढ़ा नहीं सकती है तो उसे घटाया तो नहीं जाना चाहिए। तो अगर बढ़ा नहीं सकती तो घटा तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के स्कूल प्रबंधक समिति की ओर से जो है संविदा शिक्षकों की जो है तैनाती की गई है। और इन स्कूलों के जो है शिक्षकों के मुताबिक पूर्व में जो है पीजीटी शिक्षकों की जो है 250-250 रुपये जो है प्रति वादन है। और टीजीटी का जो है 240 रुपये प्रति वादन जो है यहाँ पर मिलता है। और अधिकतम जो है 5 वादन का यहाँ पर भुगतान किया जाता है, जो कि लगभग जो है यहाँ पर पीजीटी में 32,000 रुपया जो है पर मंथ मिलती है। और वहीं टीजीटी में यहाँ पर 31,500 मिलती पर मंथ है। और लेकिन शासन की ओर से जो यहाँ पर इन स्कूलों के शिक्षकों के खाली पदों पर जो है गेस्ट टीचर की तैनाती की है। तो यहाँ पर जो है इन पर जो यहाँ पर जो खाली पद थे उन पर गेस्ट टीचर की तैनाती कर रखी है। और शासन के आदेश जारी करते हुए कहा कि इन स्कूलों में जो है गेस्ट टीचर पीजीटी को जो है 24,000 रुपया हर महीने और गेस्ट टीचर जो टीजीटी की है उनका 22,000 रुपया मानदेय तय किया गया है। तो यहाँ पर जो है इन पर अब घटा दिया गया है। और इस आदेश से जो यहाँ पर कहा कि स्कूलों में जो है स्कूल प्रबंधक समिति के माध्यम से जो है संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को भी यही जो है मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट टीचर है उनका भी इतना ही है। और इस वजह से यहाँ पर जो संविदा शिक्षक हैं उन्हीं पर उनका भी इतना ही मानदेय यहाँ पर होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जो कि यहाँ पर 22,000 से लेकर 24,000 का मानदेय मिलेगा। और शिक्षकों ने यहाँ पर जो है आंदोलन की जो है चेतावनी है वो भी जारी करी है। तो कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में संविदा शिक्षकों जो कि मुकेश सेमवाल इनका नाम हम लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो है शिक्षकों का कहना यह है कि गेस्ट टीचर का जो है मानदेय बढ़ाए जाने से जो है उन्हें खुशी है, लेकिन संविदा शिक्षकों का जो मानदेय है कम नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और वहीं बात करें यहाँ पर जो है शिक्षक को जो है 4 साल बाद जो है मिला इंसाफ। तो यहाँ पर जो है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार में जो है कथित पक्षपात के जो है यहाँ पर खिलाफ 4 साल से जो है संघर्ष कर रहे पौड़ी के शिक्षक केसर सिंह असवाल को जो यहाँ पर जो है आखिरकार इंसाफ मिलने जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर आज के करंट अफेयर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो है पर्यावरणविद जो कि यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा है, उनका यहाँ पर जो है नाम से अब जो है ढूंगी धार में जो है जीआईसी बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब टिहरी की जो है ढूंगी धार जीआईसी का नाम जो है चेंज होकर पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा नाम पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर जो यहाँ पर टिहरी के जो है सीईओ एसपी सेमवाल ने विभाग को जो है प्रस्ताव भेज दिया है। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि बहुगुणा प्रदेश की ही नहीं बल्कि जो है पूरे विश्व के जो है आत्मी रहे हैं और पर्यावरण के प्रति जो है उनका समर्पण और चिंताएं जो है सभी के लिए जो है अनुकरणीय हैं। तो इस वजह से उनका नया जो है के नाम पर जो है स्कूल का नाम रख दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीएम से जो है तबादला सत्र बहाल करने की मांग, तो यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षक संघ ने जो है मुख्यमंत्री से मिलकर तबादला सत्र बहाल करने की मांग की है। और मुख्यमंत्री से मिले शिक्षकों ने कहा कि यहाँ पर जो है वार्षिक तबादला सत्र को जो है बहाल करते हुए अंतर्मंडलीय तबादलों को भी यहाँ पर जो है इनमें शामिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर अंतर्मंडलीय तबादले के भी शामिल करने की मांग की हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं मुख्यमंत्री से मिले और शिक्षक
भर्ती की यहाँ पे मांग कर रही है। तो शिक्षक भर्ती की मांग लगातार चल रही है और यहाँ पर BED पास प्रशिक्षित महासंघ ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और 4000 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती की मांग की है। और संगठन के जो प्रदेश महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने कहा कि प्रदेश में जो है शिक्षकों के 4000 पद जो है खाली हैं और सभी पदों पर जो है शीघ्र भर्ती यहाँ पर की जाए। तो यहाँ पर लगभग जो है सभी भर्ती जो है करी जाए और 4000 शिक्षकों पर भर्ती होनी चाहिए, ऐसा इनकी मांग चली हुई है। और वही बात करें यहाँ पर BED प्रशिक्षण ने यहाँ पर लगाई गुहार। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है इस साल जो है मार्च तक जो है रिटायर्ड शिक्षक होने वाले जो हैं उन सभी को जो है रिक्त माना जाए और उन पर जो है भर्ती करने की मांग करी है। और अटल आदर्श स्कूल में जो है खाली हुए जो पद हैं उसको भी जो है शिक्षक भर्ती में जो है शामिल करने की मांग चल रखी है। और वहीं यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द जो है पूरी करें, ये भी मांग चल रखी है। तो राज्य में जो है बेसिक शिक्षक भर्ती यानी कि जो प्राइमरी लेवल की भर्ती होती है उसकी मांग चल रखी है कि डाइट डीलर प्रशिक्षण ने यहाँ पर जो है विधायक से मिले और उन्होंने जो है ज्ञापन देकर जो है इससे जुड़े वादों की जो है हाईकोर्ट में जो है ठोस पैरवी करने की यहाँ पे अपील की है। और उन्होंने जो है विधायक विनोद कंडारी, बुलंद भौरियाल, केदार सिंह रावत को यह ज्ञापन दिया है। तो अलग अलग विधायकों को इन्होंने ज्ञापन दिए हैं और बारिश के बीच जो है शिक्षा निदेशालय पर धरने पर जो है बैठे परिस्थिति जो है अरविंद नेगी ने कहा कि प्रशिक्षण के 2 साल के बाद भी जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही है, यह जो है हमारे साथ अन्याय है, ऐसा पे इनका कहना है। तो इसी वजह से लगभग जो है इनका यहाँ पर मांग उठाई जा रही है और जल्दी से जल्द भर्ती करने की इनकी मांग चली हुई। और वही बात करें यहाँ पर हर विधायक के क्षेत्र में जो है एक स्कूल का जहाँ पर होगा उच्चीकरण। तो हर एक विधायक के क्षेत्र में एक स्कूल का जो है उच्चीकरण करना बहुत अनिवार्य है। और वहीं शिक्षणार्थी कर्मियों ने यहाँ पर जो है पुरानी ACP मांगी। तो यहाँ पर जो है अशासकीय स्कूलों में जो है यहाँ पर शिक्षणार्थी कर्मियों को जो है पुरानी पेंशन और यहाँ पर पुरानी पैटर्न पर जो है APC का जो है लाभ दिया जाए और सेवानिवृत्ति के समय जो है अवकाश जो है नकदीकरण का लाभ जो है राजकीय कर्मचारियों की जो है तरह मिले, ऐसा आप कहा है। और शनिवार को जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षण एसोसिएशन ने CM पुष्कर सिंह धामी से जो है यहाँ पर अपनी जो है समस्या रखी सामने। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि अपनी जो यहाँ पर मांग है वो पूरी कराए।